यीशु साहब, कैसे हैं आप सब लोग? आइए हम संडे स्कूल आराधना शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं पिता, फिर से आपके निकट आते हैं पिता। पिता, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं हमारे जीवन में पिता, आपको हम अपने हृदय में चाहते हैं पिता। पिता, हम जो कुछ भी करते हैं पिता, जो कुछ भी पिता, डांस, गाना पिता, प्रचार पिता, हर एक में पिता, हर एक चीज़ से पिता आपकी महिमा हो पिता, हर एक में पिता आपकी अगुवाई हो, ताकि इन हर एक चीज़ों से पिता आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए कि पिता आपने उसे भेजा कि पिता उसके लहू के द्वारा हम चंगे होने पाते हैं, हमें पापों से क्षमा मिलता है पिता। धन्यवाद करते हैं, हम यीशु का ही नाम ऊंचा उठाने पाए पिता। पिता, हम फिर से धन्यवाद करते हैं हर एक लोगों के लिए जो इसको देखते हैं, उनके परिवार में पिता आप हों पिता। पिता, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक पिता आपके प्रेम और विश्वास में बढ़ने पाए, हर एक के पढ़ाई लिखाई में पिता आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान प्रदान करिए पिता। फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाते हैं और अब हम लोग पाठ सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन है उत्पत्ति 12 का 1 पद से 7 पद तक। उत्पत्ति 12 का 1 पद से 7 पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू जो आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यीशु को इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गया। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया, एक वेदी बनाई। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन है मत्ती 13 उसका 44 से 52 तक। मत्ती 13 44 से 52 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नहीं और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या आप लोग एक्शन सॉन्ग करने को तैयार हैं? तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए एक्शन सॉन्ग करेंगे। Down in my heart.
आशा करते हैं आप भी हमारे साथ नाचे होंगे और परमेश्वर की महिमा किए होंगे। अब आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आइए हम लोग इससे पहले कि वचन में जाए, आइए हम लोग अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता, कि हर एक बच्चों को आपने पिता, हर एक बड़ों को प्रभु जी जीवित रखा है, हर एक कोई सुरक्षित है प्रभु जी। और इस समय प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग जब उपस्थित है आपके उस जीवित वचन को सुनने के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक अगुवाई आपकी ओर सुने पाए पिता। वह पवित्र आत्मा वो सहायक हर एक की अगुवाई करे, हर एक की वचन सुनने में, समझने में। हाँ पिता, हर एक वचन आपकी ओर से होने पाए। हर एक प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम लोग अपने बाइबल में से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक। हम लोग निकाल लेंगे लूका उसका 5 अध्याय, उसका 1 से 11 पद तक। यहाँ एक ऐसी घटना के विषय में है जिसे जब हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने प्रथम चेलों को बुला रहे हैं यहाँ पर। और यह बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है, घटना है यहाँ पर। आइए हम लोग वचन देखें। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और नाव में से एक पर जो समोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और यहाँ हम लोग वचन में सुन रहे हैं ना, हम लोग यहाँ क्या बता रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। और वह झील के किनारे पर खड़ा है यीशु मसीह, और लोग, बहुत सारी भीड़ है ना जो यीशु मसीह के वचन सुनना चाहती है। और ऐसा होता है कि वहां पर 2 नावें लगी हुई हैं झील के किनारे। 2 ऐसी नावें हैं जिन्होंने सोचा नहीं था कि आज के बाद से उनका जीवन बदलने वाला है। और यहाँ वचन हमें बताता है ना 3 पद में कि एक किसका था, एक शमौन। एक ये वही शमौन है जो पतरस, हम लोग जानते हैं कि जो शमौन पतरस, यीशु मसीह उसके जीवन पर यहाँ पर आने वाले हैं। और इस समय उसके जीवन में क्या अद्भुत घटनाएं होने वाली है उसे भी पता नहीं था। और यहाँ यीशु मसीह हर एक लोगों को अपना उस वचन, स्वर्ग का सुसमाचार सुना रहा है ना। यीशु मसीह हर एक को अनुग्रह का सुसमाचार सुना रहे हैं, मन फिराव का सुसमाचार सुना रहे हैं। और जब भीड़ उनके पीछे हो रही है, तब यीशु मसीह उन लोगों को झील के किनारे ले गए हैं और यहाँ कुछ होने वाला है। आइए हम वचन फिर से देखें 4 पद से आगे। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और हम बाइबल में ऐसे 2 घटनाएं को देखते हैं जब शमौन पतरस मछलियां पकड़ता है। और ये पहली घटना है, अब तक शमौन पतरस चेला नहीं बना था और वो मछलियां पकड़ने का काम करता था। और दूसरी घटना जो हम देखेंगे वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में मिलता है, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद पतरस से मिलते हैं। आइए हम लोग इस घटना में देखते हैं कि यहां हुआ क्या। फिर तब लोग वहां सुसमाचार सुन रहे हैं ना, क्या ही अद्भुत होगा कि इतनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह को देखकर उसके पीछे होली है। और वहां पर क्या होता है
कि दो नावें हैं, एक समौन पतरस और दूसरा उसके साथियों का है। और यहाँ पर होता है कि यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे हैं ना। सबसे पहली बात हमें जानने के बाद क्या है कि लोग वचन सुन रहे हैं। जब लोग वचन सुने तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ गहरे में ले चलो। तब वह समौन का क्या उत्तर है? समौन पतरस का हम लोग देखते हैं 5वां पद में ना, बोलता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया पर तो भी कुछ न पकड़ा। इससे पहले समौन के जीवन में यीशु मसीह नहीं थे ना, मतलब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो अज्ञान था, वो अनजान था यीशु मसीह से। लेकिन जब यीशु मसीह आ रहा है और आते साथ क्या बोलता है, वो वचन सुनाए लोगों को, हर एक भीड़ उसका वचन सुनी। और फिर क्या बोलता है कि चलो गहरे में ले चलो। और क्या करने के लिए? मछलियां पकड़ने के लिए, जाल डालो। लेकिन शमौन पतरस का क्या जवाब है कि हम तो बहुत मेहनत किए। आपका बोलने से किया, हम तो रात भर बहुत मेहनत किए लेकिन हम लोग कुछ नहीं पकड़े। लेकिन क्या बोलता पतरस, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्या क्या रीजन था? वो क्या कारण था कि पतरस मेहनत किया सारी रात, वो जानता है कि मछलियां नहीं थी, तब भी वो क्या हुआ कि यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद उसके मन में क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है ना। क्योंकि हम लोग वचन अध्याय का शुरू में ही सुने ना कि बड़ी भीड़ उसका वचन सुन रही। यीशु मसीह वचन सुना रहा है, पहले वचन सुनाया, उसके बाद क्या बोलता है, चलो अब गहरे में। और जब यीशु मसीह का वचन सुना तो शमौन के जीवन में वहां पर क्या उत्पन्न हो रही है? विश्वास। ऐसे हर एक के जीवन में होता है। रोमियो उसका 10:17 में कहता ना कि विश्वास कैसे आता है? हम वचन सुनना, और मसीह के वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास आता है। और जब विश्वास आता है तब हमारे जीवन से क्या उत्पन्न होने लगता है? कार्य उत्पन्न होते हैं। हम कार्य कर कर विश्वास नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि हमने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, इसलिए हम क्या करते हैं? उन कार्यों को करते हैं। और जब यहाँ शमौन सुना, वो भी क्या करता है? तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब वो जाल डालता है तो क्या होता है? वहां पर अचानक से इतनी मछलियां भर जाती है कि जाल फटने लगती है। एक ऐसा हो गया कि समझ लो कि चुंबक, हम लोग बोलते हैं ना मैग्नेट, या अचानक से सब मछलियां देख के कह रही होगी ना, पीछा करो उस नाव का, उस नाव का पीछा करो। हर एक आशीषें, हर एक जितने भी परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में जो रखी, उसी तरह आज भी पूरी होती है ना। यीशु मसीह का जब हम वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं ना, ये नहीं कि हम लोग तो पहले करके देख चुके हैं, प्रभु कैसे होगा, हम तो इतना दिन से, मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है ना कि हम तो बहुत एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? तो भी करो, अब मैं हूं ना। और शमौन पतरस जब विश्वास करता, तब मछलियां, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष आज कैसे फॉलो कर रही है कि उस नाव का पीछा करो। और जाल फटने लगी ना, हमें वचन बताता है, इतनी सारी मछलियां। और यहां पर और दूसरी बात हम लोग देखेंगे। पहला बात हमने देखा कि लोग वचन सुने, शमौन ने वचन सुना, इसलिए क्या किया? वो यीशु मसीह पर विश्वास करके जाल डाला। और दूसरी बात, जब शमौन देख रहा है कि उसका जाल भर गया, पतरस देख रहा है कि उसका जाल अब फट रहा है, इतना मछली हो गया, तो क्या वो अकेले था? वो क्या कहता है? अपने साथियों को बुलाता है ना, और दूसरी नाव को भी बोलता है, आ जाओ, यहाँ बहुत मछली है ना। मतलब यह है कि जो आशीष है शमौन अपना पतरस जो अपने जीवन पर देखा यीशु मसीह पर विश्वास करने से, वो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है ना। और यह हमें आज भी करना है कि हम जो अनुभव करें हमारे जीवन में, वो जो ब्लेसिंग्स है, जो यीशु मसीह का जो जितने भी आशीष है आज हमारे जीवन पर है, वो हमें क्या करना है? शेयर करना है। कैसे शेयर होता है? या ये सुसमाचार से ना, जब हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं कि वो कितना ही दयालु है ना, कितना प्रेमी है, तो क्या होता है? ये शेयर हो रहा है ना, गॉस्पेल शेयर हो रहा है। और फिर क्या होता है कि उसकी जो दूसरी नाव थी, वो भी क्या करती? वो भी आती है ना वहां पर, और क्या करते कि दोनों नावें भर कर इतना कि दोनों नाव डूबने लगा। मछली का वजन इतना, कल रात तक जो मछली नहीं था, आज मछली इतना भर गया कि नाव डूब रही है। और यीशु मसीह देता है तो कभी कम नहीं देता है ना। यीशु मसीह का आशीष इसी प्रकार है कि जब वो देता है तो इतना देता है कि हम लोग भर कर नहीं समझ सकते। और यह है यीशु मसीह का प्रेम। वहां शमौन के जीवन में क्या, अगर हम लोग इमेजिन करें कि वहां पतरस जो खड़ा होगा, वो कितना खुद को ब्लेसिंग फील कर रहा होगा ना, खुद को कितना आशीषित फील कर रहा होगा। उसके आंख से आंसू आ रहे होंगे ना कि यीशु मसीह आज मेरे जीवन में। और वहां पतरस क्या कहता है
हम लोग देखेंगे 8 पद में कि उसके पांव पर गिरता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तब यीशु मसीह किसके पास गया? पतरस, जिसके मन में क्या था कि मैं तो पाप में डूबा हूं। लेकिन यीशु मसीह आया ना, आ जाओ बेटा, आज हम मनुष्य पकड़ने वाला मछुआ बनाते हैं। और ऐसे ही कुछ हो रहा है कि पतरस उसके पांव पर गिरता है और अपने आप को ना, हम रिपेंट बोलते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं कि अंगीकार करना, रिपेंटेंस हो रहा है यहाँ पर। जब वचन सुना, विश्वास आया, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके जीवन में रिपेंटेंस आया। और उसके बाद ये हम लोग देखते हैं 10 पद से कि जबद्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने क्या कहा कि मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। और ऐसा ही आज यीशु मसीह का अप्रोच है ना। यीशु मसीह हमारे जीवन में अच्छी बातों को देखकर नहीं आते ना। हम लोग का धारणा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कार्य करते हैं, इसलिए यीशु मसीह आज हमारे जीवन में। लेकिन यीशु मसीह कब रहते हैं? जब हमारे जीवन में कमजोरियां होती है, तब भी वहां उपस्थित रहते हैं। सच में आज जब हम बच्चों को सिखाए, आज जब हम लोग बड़े खुद भी सीखे, तो बच्चों को हम लोग यह बताने की आवश्यकता है कि हम जैसे भी हो, चाहे हमारे जीवन में गलतियां हो, खामियां हो, लेकिन जब हम अपने जीवन पर अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं ना, यीशु मसीह को आने देते हैं, तब क्या होता है? वो आशीषें आती है। यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा को लाता है। यीशु मसीह क्या नहीं जानता था? जानता था ना समौन के बारे में। लेकिन यीशु मसीह उसका पश्चाताप से पहले उस पर ऐसा दया दिखाया, उस पर ऐसा अनुग्रह किया, तब समौन क्या हुआ? पश्चाताप किया, क्योंकि पतरस ने देखा उसका प्रेम, उसका अनुग्रह देखा। आज जैसे वो हमारे जीवन में कार्य करता है, चाहे हम जैसे भी हो, यीशु मसीह स्वागत है ना। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को आने के लिए उसे इनविटेशन देते हैं, तो यीशु मसीह आज भी इसी तरह आ रहा है ना। जब भी हम वचन सुने, तो हम क्या देखें? उस अनुग्रह को देखें कि यीशु मसीह का प्रेम क्या है। और ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ ना। यह तो जब यीशु मसीह पहला चेला बनाया ना, पतरस लोग को जब चेला बना रहा था, तब उस समय की घटना है। और दोबारा जब घटना हुआ था कि ये लोग जब चेले थे उस समय, तब भी यीशु मसीह का क्या था। आइए हम लोग देख लेंगे यूहन्ना उसका 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय हम लोग देखेंगे। यहाँ पर घटना है उस तिब्रियस झील के किनारे। से ज्यादा लंबा नहीं लेते, बस हम लोग ऊपर से देखेंगे कुछ वचनों को। यह घटना है तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट होने की। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 2 पद से देखेंगे। समून पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जबद्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। समून पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। देखिए यहां फिर हो रहा है ना, यीशु मसीह समौन को क्या बनाया कि आज से तुम मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा ना, यानी मछुआ बनाया कि तुम लोगों को वचन सुनो। लेकिन जब यीशु मसीह, इन लोगों को यकीन नहीं था ना कि यीशु मसीह जीवित हुए हैं कि नहीं ना, तीसरे दिन जी उठे कि नहीं, तो ये लोग क्या किए? वापस दोबारा अपने उसी कर्मों पर चले गए जैसा वो थे पहले। क्या करें? नाव पे चले गए और चलो मछली पकड़ते हैं। यीशु मसीह अनुग्रह किया था समौन पतरस को पहली बार, तब पतरस क्या बोला? मैं पापी मनुष्य हूं। और जब वो यीशु मसीह के साथ इतना दिन रहा, और क्या क्या ये वही पतरस था जो 3 बार किसको इनकार किया? यीशु मसीह को ना। तब मुर्गा बांधता है और समौन को एहसास होता है ना कि हम तो गलत किए। यीशु मसीह बोला था, और वो क्या बोला था कि मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन तब भी पतरस इनकार किए थे। और यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग अनजान है और ये लोग क्या कर रहे हैं कि मछली पकड़ने गए, रात भर इस समय भी कुछ नहीं पकड़े। और क्या होता है 4 पद से हम लोग देखते हैं। अब फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है? वो रेवलेशन होने वाला है ना, कुछ प्रकाशन होने वाला है। यहाँ होता है कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। देखिए और गजब की बात है,
कि यीशु मसीह आ गया, तब भी चलो कोई नहीं पहचाना ना, ऐसा हमने बोला ना, वचन बता रहा है कि कोई नहीं पहचाने कि वहां यीशु है। तब यीशु क्या बोलते हैं, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। समौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और यह है पतरस का एक्साइटमेंट लेवल ना। वो पता चला कि यह प्रभु है, तो क्या किया, कूद पड़ा और अपने कमर पर क्या करता है, अंगरखा ना, वो कमर पर अंगरखा कस लिया बोलता है। और परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। और यहां पर क्या घटना हो रही है कि यीशु मसीह आए हैं और चेले लोग फिर से गए हैं मछली पकड़ने। अब मछली पकड़े रात भर, कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह है, बोलते दाहिनी ओर जाल डालो, और जाल डालते और क्या पाते हैं, मछलियां। लेकिन गजब की बात है कि पिछले वाले जब हम लोग कि जब समौन पतरस को जब पहली बार यीशु मसीह ने अप्रोच किया था ना, उस पर यीशु मसीह क्या बोले थे, हम लोग लूका में पढ़े, गहरे में ले चल। यीशु मसीह क्या बोले, गहरे में ले चल। और यहाँ हम लोग अभी 8 पद में क्या पाते हैं, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे पर कोई 200 हाथ पर थे ना। और हम लोग को पता है कि बड़ा बड़ा हम लोग अच्छा मछली कहाँ पकड़ सकते हैं, किनारे में। गहरे में तो मछली नहीं मिलती ना। क्या लगता है आप लोगों को, मछलियां कहाँ मिलती है, गहरे जल में। लेकिन जब यहाँ दूसरी बार जब हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि वो किनारे से अधिक दूर नहीं है और रात भर कुछ नहीं पाए। लेकिन जब यीशु मसीह आए उनके जीवन में, हमारे जीवन में जब यीशु मसीह आ रहे हैं, तब उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ा ना, अपने खुद का सेल्फ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। वो जहां भी थे वहीं पर क्या किए, अपने दाहिनी ओर चाल डाले। यीशु मसीह नहीं बोला कि चलो गहरे में ले चलते हैं। जब यीशु मसीह हमें किस रीति से सिखा रहे, जब हमारे जीवन में आते हैं तब क्या कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं ना, वचन सिखा रहे हैं, विश्वास सिखा रहे हैं, कर्म सिखा रहे हैं। लेकिन जब आ चुके हैं तब क्या कर रहे हैं, विश्वास करो। जब वे विश्वास किए, जाल डाले, और क्या खूबसूरत है ना कि अधिक दूर नहीं ना, किनारे से कुछ थोड़ी दूर में, और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कि वो खींच नहीं पा रहे। और जब ऐसा कुछ होता है तब हम लोग देखेंगे कि पतरस के जीवन में क्या होता है। हम लोग 15 पद देखते हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और यहां पर मछली पकड़ने के बाद है ना, वार्तालाप चल रहा है ना, कन्वर्सेशन है यीशु मसीह और पतरस के बीच में। और हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि पतरस ने कितनी बार इनकार किया था यीशु मसीह का? 3 बार इनकार किया ना। यीशु मसीह तब भी आके बोला, तुम हमको इनकार किया, तुम हमको कैसे, इतना साथ तेरे साथ रहे, तुमने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया, नहीं बोले ना। यीशु मसीह का हृदय में तब भी क्या है, क्षमा है। आज यीशु मसीह हर एक को उसी रीति से देखते हैं। जब वो पहली बार चेला बना और इतने समय तक उसके साथ रहा और तब भी उसने इनकार किया, तब भी यीशु मसीह का दिल दुखा। तब भी यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस को क्षमा किया। यीशु मसीह जानते थे ऐसा होने वाला है उसके साथ, लेकिन तब भी क्या अद्भुत हुआ ना यहाँ कि यीशु मसीह पतरस के साथ कैसे आ रहे हैं, आशीष लेकर आ रहे हैं। यीशु मसीह जब भी आ रहे हैं क्या लेकर आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेके आए हैं।
उसकी बीती हुई गलतियों को नहीं देख रहा है यीशु मसीह कि तुमने मुझे इनकार किया, लेकिन तब यीशु मसीह उसको 3 बार पूछा ना, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो। पतरस भी उसको 3 बार बोलता है ना, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। और क्या बोलता है पतरस कि यीशु मसीह क्या बोलता है कि मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार फिर क्या बोलता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और जब तीसरी बार पूछता है यीशु मसीह, तब क्या होता है कि पतरस समझ जाता है ना, वह उदास हो जाता है और क्या बोलता है, हे प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और यीशु मसीह क्या बोलता है कि मेरी भेड़ों को चरा। और ये वही पतरस है जिसके जीवन में इतनी गलतियां हुई, जितनी उतार चढ़ाव हुई, यीशु मसीह को इनकार किया उसने और वह दूर भागा। हर एक चीजों के होने के बावजूद क्या हुआ कि यह पतरस को यीशु मसीह चुन लेता है ना, बोलता है कि मेरे भेड़ों को चरा। और क्या हो रहा है कि ये वही पतरस है, पेंतीकोस्त के दिन खड़ा होता है और जब प्रचार करता है तो लोगों के हृदय छिद जाते हैं। और क्या होता है कि 3,000 लोग एक साथ बपतिस्मा लेते हैं। तो यह हमारे जीवन में क्या पतरस के लिए यीशु मसीह अलग नहीं है, आपके लिए अलग नहीं है, मेरे लिए अलग नहीं है। यीशु मसीह हर एक के लिए एक है, वह हर एक के जीवन में कार्य करते हैं ना। पतरस की कमजोरियों के बावजूद यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस को खड़ा किया वचन सुसमाचार के लिए। उसने पतरस को खड़ा किया भेड़ों की रखवाली के लिए। आज वो आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ वैसा ही करते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव बहुत नम्र है ना, वो गलतियों को क्षमा करते हैं और अनुग्रह करते हैं। कार्य हमारे विश्वास के बाद होने चाहिए। आइए हर एक वचन पर परमेश्वर पिता आशीष दे, हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से प्रभु आपके वचन के लिए पिता, हर एक की सहायता करना पिता, छोटे को बड़ों को प्रभु, ताकि जब वे इस वचन को सुने, जितने लोग भी देखे प्रभु जी, हर एक के जीवन पर आप कार्य करना, आप एहसास दिलाना प्रभु जी कि आपके हृदय में अभी भी प्रेम है। आप उस 99 को छोड़कर एक भेड़ को खोजने के लिए निकलते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम हमेशा हमारे लिए आशीष लाता है, हमारे जीवन में समृद्धि लाता है, हर एक बीमारों को चंगा करता है। हम प्रार्थना करते हैं फिर से पिता, यह वचन हर एक के हृदय में बोया जाकर 100 गुना 70 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को सुना और उससे हम आशीषित हुए। अब उसकी महिमा और स्तुति के लिए हम फिर से खड़े होकर एक्शन सॉन्ग करेंगे। मेरे संग जरा न चले, दिल तो नहीं है मेरे बस में, यीशु का ही प्यार है मेरे दिल में, कमी नहीं कोई जीवन में। यारो मेरे संग जरा न चले, दिल तो नहीं है मेरे बस में, यीशु का ही प्यार है मेरे दिल में, कमी नहीं कोई जीवन में। आहा नाचूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। तू भी मेरे संग जरा न चले, रूठा है क्यों जानू जरा हंस ले, यीशु का लहू है मेरे दिल में, उसी की खुशी है जीवन में। तू भी मेरे संग जरा न चले, रूठा है क्यों जानू जरा हंस ले, यीशु का लहू है मेरे दिल में, उसी की खुशी है जीवन में। आहा नाचूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा।
आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सुंदर अवसर को हमें प्रदान किया है, और आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के इस संडे स्कूल को होने में सफल बनाया है, और घर में जितने भी लोग हैं उन्हें भी आप संभाले रखिएगा, और अभी जो कोई भी बीमार है उन्हें भी आप जल्द से जल्द चंगा कर दीजिएगा, और कल के भी सुंदर सुबह को देखने का अवसर दीजिएगा। और अभी जो भी शैतान है उन्हें भी सारे घरों से भगा दीजिएगा। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण करिए, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब और सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।